हाय गाइस, मेरा नाम है मीर मुल्क और आप देख रहे थे स्पोर्ट्स गाय। तो स्पोर्ट्स एकेडमी में आपका स्वागत है भाई साहब। तो इंग्लैंड बीट इंडिया बाय 5 विकेट्स। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे भाई साहब। तो चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो गाइस अगर मैं शुरुआत करूँ भाई साहब, तो सबसे पहली बात, हमने जो टीम 11 कल की खिलाई ना भाई साहब, मुझे तो चेंजेस किए गए मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया भाई साहब। मैंने इंस्टाग्राम में अपडेट भी कर दिया था। बट सबसे हम चेंजेस की बात करते भाई साहब, पहला चेंज था वो फिर भी अच्छा था। एकता बिष्ट की जगह पूनम यादव है, जैसे मैंने अपने रिव्यू वाले वीडियो में बोला था टीम ऐसा कर सकती है, मैंने बोला अच्छा चेंज है। हाँ, एकता बिष्ट के लिए थोड़ा खराब है, पर अगर टीम इंडिया की बात करो तो वो अच्छा चेंज है। अगर मैं सेकंड चेंज की बात करूँ ना भाई साहब, मुझे उसमें कोई सेंस समझ ही नहीं आया। वो था भाई साहब पूजा वस्त्रकर को स्वैप करके भाई साहब अपने लाया स्नेहा राणा को। यार मैंने टेस्ट मैच का जो था ना, उसमें भी मैंने बोला था यार, दो ऑफ स्पिनर और तीसरे ऑफ स्पिनर आपके पास हरमनप्रीत कौर है, फिर ज़रूरत नहीं है यार। आप उनको, मुझे पता है उनके बैटिंग के लिए खिलाया, बट ज़रूरत नहीं थी यार। आपको एक विकेट टेकिंग ऑप्शन चाहिए था उस मतलब उस प्लेस पे। आप राजेश्वरी गायकवाड़ को खिला सकते थे, एक आपको अलग एंगल भी मिल जाता, एक वैरायटी मिल जाती और एक विकेट टेकिंग ऑप्शन मिल जाता है आपको। मैं ये नहीं बोल रहा कि भाई साहब स्नेहा राणा अच्छी प्लेयर नहीं है, पर वो कॉम्बिनेशन में फिट नहीं बैठती। दीप्ति शर्मा और स्नेहा राणा एक साथ नहीं खेल सकती भाई साहब, ये बात है भाई साहब। और अब थर्ड चेंज बोल भाई साहब, जमाइमा रॉड्रिग्स की जमाइमा रॉड्रिग्स आई इन प्लेस ऑफ पूनम राउत। कोई सेंस नहीं समझ में आता भाई साहब। पूनम राउत ने भाई साहब साउथ अफ्रीका सीरीज में इतने अच्छे रन मारे थे भाई साहब, अभी कुछ एक दो फेलियर पे आप उनको निकाल दोगे, कोई सेंस नहीं समझ आता भाई साहब। ये एक वनडे हुआ है भाई साहब, एक वनडे के इस पे आप उनको नहीं निकाल सकते भाई साहब। तो ठीक है भाई साहब, अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये तो बात हो भाई साहब टीम चेंजेस के बारे में। अब मैं बात करता हूँ भाई साहब मैच के बारे में भाई साहब। शुरुआत देखो, मैंने ना ये मैच शुरुआत हुई भाई साहब 5-6-7 ओवर हुए थे, अपने ओपनर भाई साहब अच्छे से रन मार रहे थे, मैं खुश था भाई साहब। मैं बोला चलो अभी थोड़ा बाहर जाके आता हूँ, थोड़ा काम करके आता हूँ। तो भाई साहब जैसे मैंने गया वहाँ पे पहुँचा, अपना काम हो गया था मेरा, वैसे मैं आ रहा था, मैंने क्रिक बस पे स्कोर देखा भाई साहब। देखता हूँ तो क्या भाई साहब 82 पे 3। मैं घर पे आया, भाग के आया, मैं बोला अब तो कोई विकेट नहीं गिरा है, अब थोड़ा अच्छे से मैच दिखाऊंगा। उसके बाद जो विकेट गिरना शुरू हो जाता है ना भाई साहब, फिर देखो भाई साहब हरमनप्रीत कौर बॉल अपनी हावे पे खड़ी कर देती है। फिर भाई साहब दीप्ति शर्मा सेम भाई साहब, फिर भाई साहब अपनी अगली बैट्समैन आते हैं तानिया भाटिया, वो फिर भी थोड़ा अनफॉर्चुनेट था, कॉर्ड बिहाइंड हुई। शिखा पांडे भी वैसे आउट होती है भाई साहब। स्नेहा राणा ने भाई साहब अपनी बॉल खड़ी कर दी। बट हाँ, उसके बीच में भाई साहब मिताली राज अच्छी खेल रही थी भाई साहब, अपने ओपनर ने स्टार्ट भी अच्छा दिया था। बट वही था भाई साहब मिडल ऑर्डर में भाई साहब जो वो सिंगल वो जो होता है ना स्ट्राइक रोटेट भाई साहब, वहीं पे हम थोड़ा ढीले पे पड़ गए यार। हमारे ओपनर ने बहुत अच्छी शुरुआत दी थी भाई साहब। और यहाँ पे मैं ना कोट करना चाहूँगा भाई साहब जमाइमा रॉड्रिग्स को भाई साहब, कैसे आउट हुई यार, उन्होंने भी बॉल अपनी खड़ी कर दिया है भाई साहब। चलो वो तो आउट हो गए भाई साहब, 75 पे 2 विकेट जा चुके थे भाई साहब। हमारा तीसरा विकेट शेफाली वर्मा भाई साहब, देखो यार कोई मैटर नहीं किया ना भाई साहब, आपने 44 रन मारे, बट उसका कोई टीम को फायदा हुआ नहीं। अल्टीमेटली आप जिस समय पे आउट हुए ना भाई साहब, वो मतलब वहाँ पे आउट होने की ज़रूरत नहीं थी, और वहाँ पे आपको आगे बढ़ के शॉट मारने की ज़रूरत नहीं थी भाई साहब। थोड़ी सिंगल लेते, फिर आप थोड़े समय बाद मारते भाई साहब, तो सेंसिबल बात होती भाई साहब। तो यही भाई साहब, ये कुछ 3-4 विकेट है भाई साहब। और मैं एक पॉइंट नोट आउट करना चाहूँगा भाई साहब मिताली राज के बारे में भाई साहब। उन्हें 92 बॉल्स खेले भाई साहब, उसमें उन्होंने 53 रन मारे भाई साहब, 59 रन मारे सॉरी। उसमें उन्होंने 6 चौके मारे। अगर हम 6 चौके मतलब 24 रन, और बाकी के हम और कितने आते हैं भाई साहब 24, और आगे गिन लो भाई साहब 26 और 9 35। ये 35 और 6 41 गेंदों में भाई साहब उनके रन स्कोरिंग गेंद थे भाई साहब। और बाकी के भाई साहब जो 50 गेंदे हैं भाई साहब 41 to 91, कुछ नहीं, डॉट बॉल। यही तो नहीं चाहिए ना भाई साहब। आप, मुझे पता है भाई साहब विकेट गिर रहे हैं, प्रेशर गिर रहा है, बट आपको जब आप आउट होते हो ना भाई साहब 92 पे 59 नहीं होना चाहिए भाई साहब, वो 92 पे 79 होना चाहिए, 69 होना चाहिए, 89 होना चाहिए भाई साहब, ऐसे रन होने चाहिए भाई साहब। तो यार यही है भाई साहब, ये कब होगा। फिर अगर आप सबके स्ट्राइक रेट देख लो, अभी आपके स्क्रीन के ऊपर एक स्टैट आ रहा होगा, स्ट्राइक रेट सबके लैग कर रहे हैं। फिर हरमनप्रीत कौर हो जाए भाई साहब, फिर अपनी कोई भी प्लेयर उठा लो, जमाइमा रॉड्रिग्स का स्ट्राइक रेट देख लो, उनको फिर उन्होंने फिर भी कम बॉलें खेली भाई साहब। तो यही बात है भाई साहब, भला हो भाई साहब लास्ट में पूनम यादव और गोस्वामी मैम ने हमें एक रिस्पेक्टेबल टोटल पे पहुंचाया भाई साहब। थोड़े भाई साहब 22 के भी रन है भाई साहब, इसके वजह से हम 222 तक पहुंच गए भाई साहब।
ये तो रही भाई साहब इंडिया की बैटिंग भाई साहब, जो कि हमें अनफॉर्चुनेटली कुछ तो करना पड़ेगा यहाँ पे। अब हम बात करते हैं भाई साहब इंग्लैंड की बैटिंग की तरफ। इंग्लैंड की बैटिंग भाई साहब, हमने शिखा पांड्या और झूलन गोस्वामी, यही 2 प्लेयर है भाई साहब। मैं और एक बात बता दूँ, ये 2 ही प्लेयर है भाई साहब जो अच्छा परफॉर्म कर रही है। अच्छा परफॉर्म मतलब जो टीम को यूज़ के लिए आ रहा है भाई साहब। अच्छा परफॉर्म तो मिताली राज भी कर रही है, बट टीम के लिए अल्टीमेट कुछ फायदा नहीं हो रहा है ना भाई साहब, तो वो बात है भाई साहब। बट जो शिखा पांडे और पूनम गोस्वामी ने जो बॉल डाला भाई साहब, मतलब इट्स लाइक जस्ट अमेजिंग। मतलब वो ट्रीट था यार देखने के लिए। अगर आप उन्होंने थोड़े रन आ रहे थे भाई साहब, कुछ एजेस से रन आ रहे थे, कुछ अच्छे शॉट मार रहे थे, बट ये होता है अगर आपको विकेट चाहिए ना भाई साहब, आपको थोड़े रन लीक करने पड़ेंगे, थोड़े आपको वो चांसेस रिस्क लेने पड़ेंगे भाई साहब। अगर वो खासकर भाई साहब टैमी बायमॉट वाला विकेट अभी आपको स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा भाई साहब, मक्खन गेंद भी असीम हुई है भाई साहब। पिच पे बढ़ के ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी कहने से बाहर गई और स्मूथ विकेट भाई साहब। इन फॉर्म बैट्समैन का विकेट भाई साहब यार, ये इसीलिए तो भाई साहब वो लेजेंड है भाई साहब। क्या बोलूँ, शिखा पांडे भाई साहब उनको विकेट नहीं मिल रहा था, बट उसके बाद भाई साहब उनको विकेट मिला। और अगर बॉलर की बात करूँ भाई साहब, पूनम यादव के बारे में भाई साहब, मैं उनको बोल रहा था यार उनको एक चांस मिलना चाहिए, बट ठीक है भाई साहब उन्होंने 2 विकेट लिए, बट यार वो फ्लाइटेड वाला काम ना नहीं चलेगा अभी। वो फ्लाइट वाली गेंद अभी नहीं चल रही है भाई साहब। सब पेल रहे। विलफील्ड हिल ने बेला भाई साहब। फिर अगर आप बात करो कुछ शॉट सोफिया डंकली ने अच्छे लगाए, ब्रंट ने अच्छे लगाए। जितने भी प्लेयर खेले ना भाई साहब का कंफर्टेबल लेके, जो 1-2 विकेट हैदर नाइट की विकेट गई थी आई थिंक सो, एक और किसकी एक विकेट गई थी मैं अभी याद नहीं आ रहा है मुझे, आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा। बट यार पूनम यादव को कुछ तो चेंज करना पड़ेगा। अगर फिर मैं ये तो बात हुई पूनम यादव की भाई साहब, अगर मैं स्नेहा राणा की बात करूँ, अच्छा बॉल डाला बट इतना भी अच्छा नहीं कि भाई साहब की विकेट मिल जाए। सेम भी दीप्ति शर्मा भाई साहब। अब बात आती है 133 पे 5वां विकेट गिरता है, जो मैंने बोला पूनम यादव ने विकेट लिया था। उसके बाद से भाई साहब हमें चांस था मतलब हमें कमबैक करने का, पर वहाँ पे आती है भाई साहब मेरी फेवरेट प्लेयर सोफिया डंकली। इसको मैंने इतना अंडररेट किया ना भाई साहब, मैंने इनको किसी भी टीम में नहीं लिया था। उसने टेस्ट में भी एक इनिंग में प्रूव किया भाई साहब, उसने वनडे के इनिंग में प्रूव किया भाई साहब। ये होता है यंगस्टर, हम कहते हैं ना जो रन काम आते हैं भाई साहब। इवन उनके साथ जो खेल रही थी ब्रंट, क्या ब्यूटीफुल पार्टनरशिप ऑफ 133 और 225 उनका टोटल स्कोर रहा, मतलब 88 रनों की एक ब्यूटीफुल पार्टनरशिप भाई साहब उनकी तरफ से। मतलब मैं क्या बोलूँ यार, मज़ा आ गया यार उनकी बैटिंग देखने को, बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया भाई साहब उनकी बैटिंग देखने को भाई साहब, सोफिया डंकली। और अगर आप यहाँ पे देखोगे ना भाई साहब, अगर आप उधर उस टाइम में भी प्रेशर था, अगर ये इनिंग में साहब मैं मिताली राज की इनिंग से कंपेयर करूँ ना भाई साहब, सेम था। बट सोफिया डंकली ने क्या किया भाई साहब, जब चाहिए तब उन्होंने सिंगल लिए, जब भाई साहब ऐसा लगा बॉल अच्छे तो उन्होंने अपना अच्छा डिफेंस दिखाया, और जब जो बॉल उनको चौके छक्के के लिए मिल रहे थे वो भी मारे उन्होंने। पूनम यादव को आगे बढ़ गए, उन्होंने चौके छक्के मारे भाई साहब। इवन कैथरीन ब्रंट, उन्होंने भी सिंगल डबल चौके छक्के कि उन्होंने बहुत अच्छा खेला। अगर आप दोनों के स्ट्राइक रेट भी देखो भाई साहब, 90 80 के स्ट्राइक रेट है भाई साहब। तो यही मैटर करता है। हम ये मैच हारे हैं भाई साहब स्ट्राइक रेट की वजह से। बहुत सारे डॉट बॉल देखो, बहुत सारे डॉट बॉल भी मैटर नहीं करते भाई साहब। मैटर ये करता है भाई साहब, आप जब आउट हो रहे हो तब आपका स्ट्राइक रेट क्या, आपने कितने बॉल खेले और कितने रन बनाए, वहाँ पर मिताली राज लैग कर रही है भाई साहब। तो बस यही था भाई साहब सेकंड मैच का। अब थर्ड मैच बचा है भाई साहब। रिव्यू में शायद से प्रीव्यू में उसका ना डालूँ, अगर उसकी अगर मैं थोड़ी बात करूँ भाई साहब थर्ड मैच की, इंग्लैंड के बहुत सारे चेंजेस आपको दिख सकते हैं, बिकॉज उनके लिए तो भी इतना कुछ है नहीं। इंडिया शायद अपने प्राइड के लिए भाई खेले भाई साहब, बिकॉज अब हमें क्लीन स्वीप तो बिल्कुल नहीं होना है। और अगर इसमें अगर बताओ भाई साहब, सबसे पहले बात हमें चेस करना पड़ेगा यार। शायद भाई साहब हम चेस करते समय कुछ अच्छा करें, ओपनिंग बैटिंग तो हमें टारगेट सेट करना नहीं जम रहा है, तो मेरे ख्याल से हमें सेकंड बैटिंग मिले। और कुछ इंडिया के वजह से चेंज हो सकता है, होना तो नहीं चाहिए। जैसे मैंने पहले मैच में ही बोला था, एक एक मौके से आप किसी को भी जज नहीं कर सकते मेरे ख्याल से। आप जो पिछले मैच में टीम 11 खेले, यही टीम 11 खेलो। स्नेहा राणा की जगह मेरे ख्याल से राजश्री गायकवाड़ को जगह मिल सकती है भाई साहब। तो उसके आप उसको भाई साहब थोड़ा आप देखो, उधर कुछ हो सकता है भाई साहब। वरना भाई साहब ये मैच कुछ तीसरा मैच इतना कुछ है, मैं तो देखूंगा रिव्यू। शायद अगर कुछ अच्छा हुआ भाई साहब, इंडिया जीती तो मैं रिव्यू करूंगा भाई साहब, अगर हारी तो मैं शायद इसका रिव्यू नहीं करूंगा। तो बस यार यही था आज की वीडियो के लिए। अगर कोई वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर कर देना। तब तक के लिए पीस।